विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणीविनायको नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान् पान महासायकी चारु चापन नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधाम महेमशिलाभुदेहम् धनुजवने कृशां ज्ञानेन सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जा जो कछु कहा हो तुम्हारी कृपा मोते कछु बसा आवाज कर रहा मंचस्थ सम्मानित 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पादाम्बुज में
नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार होवे। मंचस्थ सम्मानित साधु समाज, मानव जीवन में सबसे बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए भक्तजन गुरुजन, सीता सावित्री नर्मदा अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाले जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा धर्मशिला माता एवं बहनों, सभी की चरण कमलों में नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार हुए। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार इतना जोर से बोले कि इस इलाके का लाए बोला बंगाल के खाड़ ही में चला जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। दो काम करने में मनुष्य को कंजूसी नहीं करना चाहिए। पहला काम, गुरु महाराज का नाम उदार हृदय से लेना चाहिए। दूसरा काम, गुरु महाराज का नाम लेने में कंजूसी नहीं करें। गुरु महाराज का नाम लेने से ही हमारे भीतर में बहुत से विकार हैं, उसका क्षय होगा। गुरु महाराज का नाम लेने में कंजूसी नहीं करें। दूसरा, गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करें। सत्संग में बैठे हैं, धर्म स्थल पर बैठे हैं, गुरु से युक्ति लेकर ईश्वर की भक्ति करना ये परम धर्म है। हेलो, उधर थोड़ा शांति से। पीछे वाला जो मॉनिटर है आगे से दीजिएगा तभी लोड लेगा। चलिए अभी भर रहने दीजिए, आज पहला दिन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज का नाम लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक जगह है दो कंजूस रहे, एक बड़का छोटका। बड़का कंजूस छोटका कल के घी खाए छे, छोटका कल के घी खाए छिए। बड़का कल के कत्ते खाए छे एक साल में, छोटका कल के एक साल में 100 ग्राम घी खा ले छिए। बड़का कंजूस कल के एक साल में 100 ग्राम घी केना खाए छे? कल के घी के बोतल में रखे छिए। दाल जब बनी जाए छे ना तो बोढ़नी तोड़ी ले छिए, पतरा रंग के सिक्की
धोए के बोतल में दे के निकाली वो सिक्किए डाली हरियाम घुमाई दी। एक साल तक चले। छोटका कंजूस ने बड़का के लिए तो कितना घी खाई छो। बड़का के लिए हम 25 ग्राम ले छो, लगभग 4 साल चल जा। छोटका कंजूस कल के 25 ग्राम घी 4 साल केना खाई छो, केना मात्रा बनेने छो। कल के दो खाते खाते बचिए जाए। कल के 4 साल के बाद भी बचिए जाए, केना खाई छो। कल के घी के बोतल में रखे छे, ठेपी लगा दे छे। दाल जब बनी जाए तो बोतले हरियाम 2-3 दा घुमा के हरो बोतल रखी दे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को घी दूध खाना चाहिए। भरत जी ने एक बार भगवान राम से कहा, प्रभु धर्म किसे कहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हे भरत, अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, इसी शरीर में सारे विद्या निवास करते हैं। मनुष्य के शरीर में देवी देवता निवास करते हैं। मनुष्य के शरीर में सारे तीर्थों के देवता निवास करते हैं। मनुष्य के हृदय में परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। वचन कर्म मन मूढ़ी गति, भजनों करहि निष्काम, तिन्हीं के हृदय कमल महु, सदा करहु विश्राम। देहस्था सर्व विद्या च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। मनुष्य का जो देह है, इस सारे देवी देवता के साथ साथ परमात्मा का भी रहने वाला यही मंदिर है, इसी में निवास करते। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कैसे निवास करते हैं? जैसे आप लोग गन्ना देखे हैं, गन्ना जिसको केतारी भी बोलते हैं। केतारी को 4-5 टुकड़ा चीरिए, चीरने के बाद रस चू करके गिरना चाहिए, लेकिन पते नहीं चलेगा रस इसमें है कि नहीं है। लेकिन जब उसको मशीन में देकर पेड़ते हैं और लोग मुंह में चबाते हैं, बाहर मिठो बेजोड़, रस का पता नहीं चलता है, लेकिन रस है। उसी तरह से ईख में मधुराई, सिंध में नमकाई, तिलों में तेल जैसे शीतलता है ओले में, नीम में कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे बेले में, आम में खटाई, अग्नि में उष्णताई, सोरे में खरापन, रुई जो बिनौले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा वृक्ष, ऐसो श्री राम छुपे हैं प्राणियों के भी चोली में। भगवान श्री राम कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। भोजन पर गाय का घी लेना चाहिए, भोजन पर साग लेना चाहिए, भोजन पर सलाद लेना चाहिए, भोजन पर दूध लेना चाहिए,
बिल्कुल शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, अंकुर वाला चना लेना चाहिए, अंकुर वाला मूंग लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक बोले हैं जो भोजन पर घी नहीं लेते हैं वह मनुष्य का भोजन नहीं है, वह प्रेत का भोजन है। आज बहुत आदमी को ठौना में दर्द है, कमर में दर्द है, इसका मतलब गिरीश खत्म है। आप साग खाने में, सलाद खाने में, दूध खाने में, घी खाने में, तेल लगाकर मालिश करने में, दौड़ने में, बुलने में, सुबह जगने में, टहलने में कंजूसी कर दिए, इसीलिए अब दुख भोगिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। 8 बजे जलपान कीजिए, 12 बजे में भोजन कीजिए, 4 बजे में भुजिया खाइए, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाइए, 3 बजे भोर में भजन करने के लिए जग जाइए। यही दिनचर्या है। यखक आदमी 8 बजे दिन तक सुतले रहे छे, बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाज की। शोभा के हवा अररिया के दावा बात बराबर। कुछ बढ़िया दिनचर्या बनाइए, समय पर भोजन, समय पर विश्राम, समय पर भजन करना चाहिए। 3 काम मनुष्य को करना महा जरूरी है, बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। अच्छा, मनुष्य का भोजन क्या है? पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम घोटिया कचनार, खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी गोभी कटहल की न्यारी, करेले सुखसार, पालक वाली भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी, पुदीने वाली अचारी, रखी बनी निराली, हर एक मरब्बा, भांति भांति के परसा, पापड़ कचरी, रेता कचौड़ी, पूरी पकौड़ी, खस्ता सेब सुहाल, बर्फी, तरिहू सबदाल, रस भरी मठरी, महाराज बाल शाही जिलेबी, बड़ी तिकोनी के दलमीस, खीर, दूध मलाई की छविधान, पूरी बुनिया की कौन ठिकान, कभी क्या करे बखान। ये भोजन मनुष्य का है। कबीर साहब जब समझाते समझाते थक गए, एक बार बोल दिया कि थूक है खासो मुर्दा मछली खा, खबैया आँखी में मोतियाबिंद हो जाए। संत महात्मा इतना समझाते हैं, आँख रहते हुए आदमी को अज्ञानता के कारण मोतियाबिंद की बीमारी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। लोग स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग एक स्वर्ग यहाँ भी है। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दोसर स्वर्ग है घर बिच माया, तेसर स्वर्ग सुविचारी नारी, चौथा स्वर्ग है पुत्र आज्ञाकारी। जो आदमी स्वस्थ में है, भले उसको मकान दलान जमीन नहीं हो, लेकिन शरीर स्वस्थ है, कमा करके खा रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो समझिए उसका जीवन स्वर्ग में है। दूसरा स्वर्ग है जिस आदमी के घर में सास पतोह में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, ननद भौजा में प्रेम, गोतनी में प्रेम, भाई में प्रेम,
वह घर स्वर्ग है। दीपक स्वयं जलती है जब उसमें तेल हो, रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो। मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता, जिसके पास यह दौलत है उससे कभी गम नहीं होता। हर किसी से प्यार कर, प्यार ले सबका, एक दिन सांस का पिंजरा टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। जिसके घर में परिवार में सुमति है, मेल है, वह घर स्वर्ग है। तेसर स्वर्ग है सुविचारी नारी। जिस घर में सुंदर विचार की नारी है, और सुंदर विचार के पति भी हो, कबीर साहब कहते हैं बासी तेवासी उपासे भाला, नारी कुनारी से कुमारे भाला, पुत्र कुपुत्र से निपुत्रे भाला। कबीर साहब का जजमेंट। घर के घरनी होइथों धर्मी, सास ससुर का यथों गर्मी। घर के घरनी होइथों बीढ़नी, सास ससुर का जल्दी मरनी। जो हो 1 साल थाम थे 3.5 महीना में रसीद कटते, तब खाए ले गो गो करते, वो कचकचाम जल रहे। जिस घर में सुंदर विचार की नारी हो, वह घर स्वर्ग है। कबीर साहब कहते हैं जार दिल के जार दिल के जार दिल के है, दुल्हनिया बलम के जियरा जार दिल के। चूल्हा में चावल झौके, हरिया में गोईठा, पनिया से आगिया लगा दिल के है, दुल्हनिया बलम के जियरा जार दिल के। चूल्हा में चावल, हरिया में गोईठा। कबीर साहब के हाँ इकट्ठा छै बहन। चूल्हा कहते हैं चोरी को, चावल कहते हैं ईमानदारी चरित्र को। पति 10,000 रख ले, जे पत्नी 2 नंबरी घींची ललकी। अरे घींची ललकी तो कही दो इमरजेंसी में खर्चा कहबो नहीं करते। अब पति पूछबे करते तोरी 200 टका घटी गए, पत्नी उल्टे रंग बांधते घटी गए, हम ही चिबाई गलिए, हम नहराम का ये टका देखने छे, तोरे चिबाई चिबाई रहे पर हम त्यागित भैया घर में तब कल है जो उच्चो केना रहे, जब तक मरबे नहीं तो कल्याण नहीं होते। पति कहते छोड़न 200 टका गेले तोरा मार लिए, काने चुके कानबे ना, कानबे करबे प्राण त्यागबे, हम ही चीबे नहीं 6 टका तनटा कानबे न कर ले, 2 नंबरी लेत लेलके। और 200 रुपया के चलते अपनी ईमानदारी रूपी चावल को चोरी रूपी चूल्हा में झोंक दिया। चूल्हा में चावल झोंक दिया। हरिया में गोईठा, हरिया मतलब हरिया, हरिया गुरु या प्रभु या। जिस हृदय में हरि का स्थान होना चाहिए, परमात्मा का स्थान होना चाहिए, ये दल के गोईठा पकड़ी ग मछली या भात। विचार कीजिए, जो नर मछली खात है मुंडी पूछ सहित, वह नर नरक में जाएगा नाती पूत समेत। थोड़ा उधर हेलो शांति से काम लीजिए।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। कबीर साहब कहते हैं, अखियां में सिंदूर पहने मंगिया में काजल, पिठिया में टिकुली साट दिल के है, दुल्हनिया बलम के जियरा जाड़ दिल के। आँखिन तो सिंदूर नहीं पिन्हे छे, लेकिन कबीर साहब साबित कर ले छे कते माय बहनी आँखिया में सिंदूर पिन्हे छे, माथा में काजल लगाए छे, टिकली साटे जे पीठी पर। मारे गुस्सा में जब आँख 24 घंटा लाल रहते, पुतहुआ के देखे नहीं चाहे छे, पड़ोसिया के देखे नहीं चाहे छे, पुतहु के कच कच कर छे, तब बापे बिहा कर लको, मोटर साइकिल नहीं दिलको, मोटर साइकिल नहीं दिलको। मारे गोस्वाम जब आँख लाल छे, तो कबीर साहब कहते हैं अखियां में सिंदूर पहनल, मंगिया में काजल, सरस्वती माँ के भसबैल जाए छे, डीजे बाजे छे, यहू सब पार्टी के देह में धुन उठी जाए छे। जब दिए लागे छे, माथा से साड़ी ससुरी गेले, माथा ससुरे देखे छे, भैंसुरे देखे छे, दियौरे देखे छे, फारबिसगंज वाला देखे छे, अररिया वाला देखे छे, रानीगंज वाला देखे छे, बगल से पति देखे छे, हमरो पत्नी हिलाए दिलके कि घिनाए दिलके। जरा माथा सब न देखी ललके, जरा डांस करते हुए सब न देखी ललके, कबीर साहब कहते हैं मंगिया में काजल। पिठिया में टिकली तोरा जेहनो चमचम करे छे, चमकै छे, वहनो तोरो बोली नहीं चमकै छे, वहनो ध्यान भजन नहीं चमकै छे, टिकली चमकै छे खूब। केवाड़ी भीतर टेबे छे, मैयो अंगनो बढ़ते तब निकलबै, टिकली गेले पीठी, टिकली चमकै छे खूब। दिन भर कानो मोबाइल लगले छे, टिकली चमकै छे खूब, दाँतों में साड़ी चिबेते कनपट्टी लग भांगी धरी, टिकली चमके छे खूब। कबीर साहब कहते हैं जिस तरह की टिकली है, उसी तरह से विचार व्यवहार भजन ध्यान सेवा लाज लिहाज चकाचक होना चाहिए। जकरो इतना काम नहीं होले, वो टिकली गेले पीठी पर। नाकों में कुंडल पहने, कौनो में नथिया, गोड़वा में हंसुली पहेर लेलके हे, दुल्हनिया बलम के जियरा जाड़ दिलके। कुंडल पिन्हे छे कानों में, नाकों में नथिया पिन्हे छे। कबीर साहब के जे नहीं ओना नहीं होइ छे, नाक में कुंडल पिन्हे छे, कानों में नथिया पिन्हे छे, हौसली पिन्हे छे गोड़ों में। ई नाक से जरा बिसाइन मछली नहीं महके छे, खाइए रहलो छे, बुझो नाक में कुंडल पिन्ह। ई नाक खींच के भोजन चेक मशीन। ये नाक सजाने का चीज थोड़े है, ये नाक तो भोजन चेक मशीन है। इस मशीन से भोजन को जांच करके खाना चाहिए। जिस भोजन से दुर्गंध निकले उसको नहीं खाना चाहिए। जरा नए महकले नाको में कुंडल कोनो में नथिया, बाबा तोरो बात नहीं मान, ढेरी बाबा के प्रवचन सुनने छी। जे नहीं मानलक बुझो नथिया पिन्हलक, गोड़वा में हंसली, सत्संग हम अबे करते, एते लोग एलो जे सबटा दीक्षे लेलो नहीं छी, कंठिए वाला नहीं जम धर पर टॉप लज।
लेकिन सत्संग हम यही बे करते यही लय सुनलक हंसलो चल गए भाग दीदी नो चुटकुला के हंसते हंसते पेट बाघी लग। कबीर साहब कहते हैं जो जीवन पर नहीं उतारते हैं सुन करके हंसते हुए घर चला जाए तो गोड़वा में हंसुली पहेर ले हे दुल्हनिया बलम की जियरा जार दिल। कहत कबीर सुनो हे दुल्हनिया पचरंगी चुंदरी के फाड़ दिल हे दुल्हनिया बलम की जियरा जार दिल। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दोसर स्वर्ग है घर बिच माया, तेसर स्वर्ग सुविचारी नारी, चौथा स्वर्ग है पुत्र आज्ञाकारी। जो बेटा माँ बाप के आज्ञा का पालन करते हैं शाम होते ही अपने द्वार दरवाजा पर बैठते हैं पढ़ते लिखते हैं, माँ बाप के आज्ञा से ही कहीं जाएंगे कोई काम करेंगे, लंपट के तरह नहीं करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिन्ह के यह आचरण भवानी, ते निशिचर सब जानो प्राणी। बाढ़े खल, बाढ़े मतलब पुत्र, खल खो मतलब खाए, लो मतलब लड़ाए। जो सिर्फ खाए या लड़ाए ऐसे बेटा को खल कहते। बाढ़े खल बहु चोर, जो चोरी करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, सत्संगी होकर क्यों नहीं ताश खेले, लेकिन भोला बाबा का जजमेंट है जे ताशा पर बैठले जुआ पर उसका गिनती राक्षस। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पड़ता। हम तो देखते हैं सत्संगी भी ताश खेलते हैं, इन्ना मार जे पटक मना हम गुलमा दिलियो तो हूँ दे। सत्संगी होकर के भी ताश खेले तो भोला बाबा का जजमेंट है राक्षस। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, जो लंपट के तरह करते हैं। एक लड़का को हम देखते हैं लंपट, बेफालतू दू चार टाक लग ही करने हुन्ने हूँ करने हिन्ने, दिन भर मुँह में राजनिवास गुटका मधु रजनीगंधा तुलसी मुँह जे महक लगे मराठा अगरबत्ती रह। बाल जे कटेने छे आगू छोड़ी दे पीछू इन्ने लगे भैंसी चल जीन जे पिन्ह जे बुझो ठौना पर 3 जगह भांगलो। तुलसीदास जी महाराज जजमेंट देते। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा। जिसको पराया धन अच्छा लगता है, जिसको पराया माँ बहन अच्छा लगता है, भगवान राम के तरह मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। भगवान राम पंचवटी में बैठे थे, बगल में सीता जी लक्ष्मण जी खड़े, और उसी समय रावण की बहन खरदूषण की बहन शूर्पणखा पूरा सज धज करके चली आई। भगवान राम से बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए, मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। इसलिए कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी,
यह संजोग विधि रचा विचार। अब ब्रह्मा जी को 106 डिग्री बुखार लग गया। कि हम तो लिखे नहीं हैं कि शूर्पणखा राम में विवाह हो जाए, तो मेरा नाम क्यों लगा दिया? तो सम पुरुष लो मुँह सम नारी, यह संजोग विधि, विधि मतलब ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी होलक करके देखते हैं पंचवटी की, क्या बोल दिया? कहाँ से होलक कर देखे? राजस्थान से। यहाँ तक बोलेगा, अभी तक मैं कुमारी हूँ। भगवान ने सोचा जब ये विवाहित हो करके कह रही मैं कुमारी हूँ, झूठ बोली, चलो हम भी झूठे बोल देते हैं, झूठ में झूठे बोल देते हैं। कहा यदि तुम कुमारी हो तो मेरे साथ में तो पत्नी है, सीता जी लक्ष्मण जी कुमारे हैं, उसी से पैरवी करो न। क्या हम भी झूठ बोल देते हैं? दूसरी बात है कि लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, लक्ष्मण जी सांप है, और सांप के बीहे नहीं हुई तो कुमारे न विचार कीजिए। शूर्पणखा लक्ष्मण से भी प्रस्ताव रखी, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा देखो हम राम का दास है, अब मेरे साथ शादी करोगी तो दासी बनकर जीवन भर डेगची बनना पड़ेगा। वो तो राजा है, उसी से पैरवी करो। अब इधर आवे उधर जाए, उधर आवे इधर आवे। भगवान राम शूर्पणखा से बात किया, लेकिन शूर्पणखा को नजर उठाकर देखा तक नहीं। देखते रहे सीता जी। संसार में जो अपने पत्नी को देखते रहेंगे उसका मन कभी नहीं बिगड़ेगा। अजामिल जलावन लाने के लिए गया था, एक वेश्या को देखा, एक बार देखने से उसका मन बिगड़ गया। भयंकर बाद में वेश्या के चलते डाकू चोर बेईमान शैतान खूंखार बदमाश बना। एक भगवान राम अपने पत्नी सीता को देखते रहे, शूर्पणखा को देखा तक नहीं। क्यों? शूर्पणखा वासना का रूप है और रूपवती बनकर के आई, और रूप के चलते प्राण नहीं देना चाहिए। रात में हम लोग भेपर जलाते हैं, ये उड़नी कीड़ा और रूप पर दौड़ती है। देख चक चक छे जरा हम मुँह सटिए, जन है भेपर में सटल कि सराद बरखी इकट्ठे रूप के चलते उड़नी कीड़ा प्राण गंवा देते। तो गुलाब को दूर से देखो सुंदर बहुत होते हैं, और नजदीक मत जाओ कांटे हजार होते हैं। भगवान श्री राम एक बार भी शूर्पणखा को देखा नहीं। भगवान श्री राम सीता जी को हृदय में रखते थे, सीता जी को मन में रखते थे, सीता जी को आंख में रखे थे। आज लोग मोबाइल रखते हैं, रखना चाहिए। मोबाइल के ऊपर में हम बहुतों को देखें फोटो रखिए, माँ बाप का फ़ोटो ऊपरे में रखिए, जब नज़र पड़े तो माँ बाप पर। गुरु महाराज का फ़ोटो रखिए ऊपरे में, संत का फ़ोटो रखिए, भगवान का फ़ोटो रखिए, देवी देवता का फ़ोटो रखिए। बहुत शौकीन है तो अपनी पत्नी का फ़ोटो मोबाइल के ऊपरे पर रखिए, नज़र पड़े तो अपनी पत्नी पर। लोग ऐसा बहुत कम करते हैं। लोग है पत्नी फ़ोटो मोबाइल के ऊपर है पर सेटिंग कर दी, ईज लगे जो बोलो विचार की। भगवान श्री राम शूर्पणखा को नज़र उठाकर देखा। राम के तरह मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। बाढ़े खल बहु चूर जुआड़ा, जे लंपट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिन्ह के यह आचरण भवानी, भोला बा जजमेंट देते हैं, उसको राक्षस समझ लो। आचरण खराब राक्षस, आचरण बढ़िया मनुष्य।